हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मल्टी कैप वेल्थ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा क्योंकि हम जाने LIC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। इस फंड का एब्सोल्यूट रिटर्न है सिंस इंसेप्शन 220.85%। तो आप देखेंगे कि इसकी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है। किसी भी फंड को जज करने के लिए हम उसकी सबसे पहले परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि कैसी इसकी परफॉर्मेंस रही है। तो इसके लास्ट 3 इयर्स का एनुअलाइज्ड रिटर्न रहा है 32.57%, 5 इयर्स का रिटर्न है 12.05% और 10 इयर्स का रिटर्न है 12.89%। कि अगर आप मंथली SIP इस फंड में 15,000 की अलग अलग पीरियड्स के लिए करते तो आज आपकी क्या इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती और आपको रिटर्न क्या आता। तो अगर आप 15,000 रुपीज़ की SIP 10 इयर्स के लिए इस फंड में करते तो टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो जुड़ जाती वो होती 18 लाख और करंट वैल्यू होती आपकी इन्वेस्टमेंट्स की 36.44 लाख रुपी। एनुअलाइज रिटर्न आपको आता 13.52% का। 5 इयर्स के लिए आप इस फंड में अगर SIP लगाते 15,000 की तो 9 लाख रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है और करंट वैल्यू होती है इन्वेस्टमेंट्स की 14.16 लाख रुपए और एनुअलाइज्ड रिटर्न आपको आता है 18.20% का। 3 इयर्स के लिए अगर आप मंथली SIP करते हैं इस फंड में तो 5.4 लाख रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है और करंट वैल्यू होती है इन्वेस्टमेंट्स की 7,39,000 रुपए और एनुअलाइज्ड रिटर्न आता है आपको 21.58% का। तो आप देखेंगे कि एक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है। यहाँ पर हमने आपको हाईलाइट किया है कि अगर आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट इस फंड में करते फॉर 10 इयर्स तो उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू होती। अगर आप LIC MF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करते फॉर 10 इयर्स तो आज की डेट में वैल्यू होती 1009 लाख रुपए, यानी कि 3 लाख के 10 लाख हो जाते। मोटा मोटा आपकी 3 गुना आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो चुकी होती, इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो चुकी होती आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट की और एनुअलाइज्ड रिटर्न आपको आता 12.89% का। बैंक FDR जो कि हमारी सबसे सेफ कंसीडर की जाती है उसमें अगर आप रखते तो हमने यहाँ पर मैक्सिमम रिटर्न लिया है 7% का। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते तो आज की डेट में आपकी करंट वैल्यू होती इन्वेस्टमेंट्स की 5.9 लाख रुपए। गोल्ड में अगर आप करते जो कि हमारा ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, हम प्रॉपर्टी बीइंग इंडियन प्रॉपर्टी या गोल्ड में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप गोल्ड में भी करते तो आपको मोटा रिटर्न आता 6.85% का और आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती है 5.82 लाख रुपए। तो आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स में आपको एक प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट मिलती है, आपको रिटर्न काफ़ी अच्छा मिलता है और अगर आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिस्क भी ऑलमोस्ट निल हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। इस फंड का लास्ट 10 इयर्स का एब्सोल्यूट रिटर्न है 237.77%। इस फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन जो कि अचीव करता है इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में या फिर कंपनीज में इन्वेस्ट करके डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। तो ये इक्विटी में इन्वेस्ट करता है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हो। कैटेगरी इसकी इक्विटी है रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। बेंचमार्क है इसका निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर TRI। फंड मैनेजर है इसके मिस्टर योगेश पाटिल। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि इसका डिटेल्ड एनालिसिस क्या है, इसका रिस्क क्या है और इसमें रिटर्न आपको कैसा मिला है। तो इसकी NAV है 2.3006 रुपी। इंसेप्शन डेट है 24 मार्च 2008। एसेट अंडर मैनेजमेंट है 91.48 करोड़ रुपी। एक्सपेंस रेशियो है इसका 1.47%। इसका पोर्टफोलियो देख लेते हैं तो आप देखेंगे कि मेजर जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के शेयर्स हैं उसमें इसकी मेजर इन्वेस्टमेंट है, जैसे भारती इलेक्ट्रॉनिक्स में इसकी इन्वेस्टमेंट है, अशोक लेलैंड में इसकी इन्वेस्टमेंट्स है, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन में, अल्ट्राटेक सीमेंट में, अशोका बिल्डकॉन में, LNT में, KNR कंस्ट्रक्शन में। तो आप देखेंगे कि मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर से लेके लार्ज कैप सेक्टर के स्टॉक्स जो जानी मानी कंपनीज हैं जो टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर को बिलोंग करती हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को बिलोंग करती हैं, जैसे भारती एयरटेल है, LNT है, हिताची है, ये वेल नोन नेम्स हैं, रिलायंस इंडस्ट्री
इंडस्ट्रीज है, इसके अलावा KNR कंस्ट्रक्शंस, अशोका बिल्डकॉन, ये मिड कैप सेक्टर को बिलोंग करते हैं। तो एक प्रॉपर मिक्स है इस पोर्टफोलियो में, जिसमें लार्ज कैप, स्मॉल कैप, सभी तरह के स्टॉक्स का एक बैलेंस बनाकर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स का पोर्टफोलियो तैयार किया गया है। तो निश्चित रूप से इस फंड की एक अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद है। सेक्टर एलोकेशन की बात की जाए तो ये फंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में मेजर इन्वेस्टमेंट रखता है, उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में इन्वेस्ट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, तब उसके बाद आता है इसका इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन में ये 9.32% के करीब इन्वेस्ट करता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, सीमेंट एंड सीमेंट रिलेटेड प्रोडक्ट्स में भी ये 6% के आसपास की इन्वेस्टमेंट रखता है, गैस सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट सेक्टर में, ऑटो कंपोनेंट्स, डिफेंस सेक्टर में भी ये अप्रॉक्स 1.69% की इन्वेस्टमेंट रखता है। तो अब देखेंगे कि एक मिक्स है, सभी तरह की सेक्टर्स को, सभी तरह के एरियाज को इसने अपने पोर्टफोलियो में कवर किया है। तो ये काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो है और ये फंड लगातार एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मल्टी कैप वेल्थ।